हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक अमेजिंग स्क्रब जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये अपने फेस और आपकी बॉडी दोनों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग स्क्रब है। ये मैंने ऑरेंज के छिलकों से बनाया है, यानी कि संतरे के छिलकों से हमने ये बनाया है। और ये ड्राई ऑरेंज पील से नहीं बनाया है, मैंने फ्रेश ऑरेंज पील से बनाया है। एंड इसकी जो अमेजिंग बेनिफिट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज़ ये आपकी स्किन को ग्लोइंग, शाइनी और रेडिएंट बनाता है। साथ ही आपके ब्लैक हेड्स और एक्ने मार्क्स को भी कम करता है। एंड लुक एट द कलर गाइस, इट्स अमेजिंग। और इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड इट्स वर्क्स अमेजिंग गाइस। एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है और कितना सुंदर ये दिख रहा है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी बिल्कुल ऑरेंज की है। इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं किए हैं मैंने। एंड ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ब्लैक हेड वाइट हेड्स को हटाएगा, पिंपल्स के मार्क्स को कम करेगा और आपको सॉफ्ट ग्लोइंग रेडिएंट स्किन देगा। आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो गाइज, हम आज जैसे कि मैंने आपको बताया ऑरेंज पील स्क्रब बनाने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने यूज़ करे हैं संतरे के छिलके। संतरे के छिलकों में गाइज बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है, जो कि आपको स्किन को जितने भी फाइन लाइन्स और रिंकल्स है, एज से पहले आपको रिंकल्स आने लग जाते हैं, तो ये उसकी प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेगा। साथ ही आपके कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपको प्री मेच्योर एजिंग से फ़ायदा मिलता है, यानी कि प्री मेच्योर एजिंग जो है वो कम होती है और आपकी स्किन जो है वो जो उलझी और लूज़ स्किन है वो टाइटन अप होती है। एंड गाइज, इतना ही नहीं, जो ऑरेंज के छिलके हैं वो बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज़ ये एजिंग की प्रोसेस को तो स्लो डाउन करते ही हैं, साथ ही आपकी स्किन को टाइटन करते हैं, एक्ने के मार्क्स को कम करते हैं, पिंपल को कम करते हैं, स्किन को वाइटन करते हैं, आपके ब्लैक हेड्स को निकालते हैं, आपकी स्किन को रीजुनेट करते हैं, साथ ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन देते हैं और ग्लोइंग स्किन देते हैं। और इसे अप्लाई करने के बाद आपको एक इंस्टेंट ग्लोइंग ज़रूर दिखेगी आपके फेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा शुगर। यहाँ पे मैंने चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इस तरह से पाउडर बना लिया है। आपको पाउडर बना के ही इसे यूज़ करना है, क्योंकि रॉ चीनी जो होगी वो आपकी स्किन पे थोड़ा हार्श होगी और आपके फेस की स्किन पे थोड़ा हार्श होगी, इसलिए आप इस तरह से पाउडर बना लें। उसके बाद आप कुछ एक संतरा लें और उसके जो छिलके हैं उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और कुछ इस तरह से बारीक कर लें उसके ग्राइंड को, या तो फिर आप एक ग्रेटर की मदद से संतरे के छिलके को ग्रेट कर लें। और अराउंड 2 से 3 चम्मच आपको ये संतरे के छिलके चाहिए होंगे। आप चाहें तो ऑरेंज पील पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें चाहिए होगा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, और आप आलमंड ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 चम्मच शहद, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, साथ ही आपके मॉइस्चर को लॉक करेगा आपकी स्किन में और आपकी स्किन का पीएच जो लेवल है उसे भी मेनटेन करेगा। तो उसके बाद अब आपको लेना है एक क्लीन कंटेनर और एक एक करके ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है हम इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं ऐड करूँगी शुगर, देन हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच संतरे के छिलके। आप इसकी जगह 2 से 3 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई ऑरेंज पील पाउडर भी आप इसमें 2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं, बट ट्राई करें कि फ्रेश ही यूज़ करें। उसके बाद आप डालें इसमें 2 चम्मच शहद। इस तरह से 2 चम्मच आप इसमें शहद डालें। शहद डालने से गाइस ये आपकी स्किन को इसे मॉइस्चराइज भी मिलेगा आपके इस स्क्रब से। साथ ही ये बहुत अच्छा एक्ने किलर भी है, क्योंकि आपके अगर पिंपल्स हो तो उसे कम करेगा, और ऑयली स्किन के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही ऑलिव ऑयल जो है आपकी स्किन को शाइन और टाइटन करने में मदद करता है, तो 2 चम्मच यहाँ पर मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एंड गाइस, इसमें ट्राई करें कि आप नेचुरल ऑरेंज पील ही यूज़ करें, बिकॉज जो आप नेचुरल ऑरेंज पील जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा बेनिफिट देगी, और उससे आपको ये जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है। अब देख सकते हैं, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। एंड उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ध्यान रहेगा इसकी, आप कोई कांच की बोतल में स्टोर करें, जिससे इसमें जो बैक्टीरिया लगना है, बैक्टीरिया जो है वो कम लगता है कांच की बोतल में, इसलिए आप इसे कांच की बोतल में स्टोर करके रखें इन अ रेफ्रिजरेटर। और आप इसमें रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 हफ्ते के लिए, 1 से 2 हफ्ते के लिए आप इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। अभी हमारा बन चुका है और अब मैं इसे एक इस तरह से ग्लास जार में फिल कर लूँगी और हम इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेंगे फॉर 1 to 2 वीक्स। आप इससे अपनी पूरी फुल बॉडी स्क्रब कर सकते हैं और आप इससे अपना फेस को भी स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें हमने कोई एसेंशियल ऑयल ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल या फिर लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमने नेचुरल ऑरेंज यूज़ किए हैं
तो इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कोई से भी ऑयल, एसेंशियल ऑयल यूज़ करने की। अब आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है और इसका कलर आप डार्क ऑरेंज कलर का आया है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस, आई कांट टेल यू कि ये कितना अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी एकदम नेचुरल स्क्रब की तरह है। तो आप इसे प्लीज़ बनाएं और ट्राई करें और अपने फीडबैक जो है वो मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको बॉडी पे एक्ने हो या फिर एक्ने की कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसे भी कम कर देता है, साथ ही आपकी स्किन की डेड स्किन निकालता है, आपकी बॉडी की और आपके फेस की, और आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर इसका दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं बहुत ही माइल्ड है। कोई भी आपकी स्किन अगर सेंसिटिव भी है तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरह से अपने फेस पे, बॉडी पे, जहाँ पे भी आपको इसको अप्लाई करना है वहाँ पे स्क्रब करें और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लें, यानी कि आप वॉश कर लें। इसके बाद आप वॉश करने के बाद देखेंगे कि आपको कुछ भी मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा ड्राई लगता है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं। अब आप देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया अपना हैंड और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है, साथ ही इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। इसे वॉश करने के बाद भी इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मेरे हैंड्स पे अभी भी है। सो आई लव दिस स्क्रब एंड आप भी इसे बनाएं एंड लुक एट द कलर गाइज, आई एम डैम श्योर यू लव दिस गाइज। प्लीज़ इसे बनाएं, शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज एंड गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।